बत्ती, अब छीनेंगे आपकी संपत्ति। कांग्रेस माफी मांगो, कांग्रेस वालों माफी मांगो। We are currently in Delhi and there is a protest going on Congress statement of wealth redistribution and inheritance tax. So let's hear from them, the protesters who have gathered here, and try to understand what they have to say about this. आपका क्या कहना है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में? देखिए कांग्रेस का जो इस टाइम बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश में राज किया। कांग्रेस कहती है कि इस देश के ठेकेदार हम लोग हैं। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। देश का जो साधन है, संसाधन है, अब उसको लीगली लूटने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो ये गैर कानूनी तरीके से जो साधन थे, संसाधन थे, जो भी देश की संपत्ति थी, उन्होंने लूटी है। अब वो लोकसभा के माध्यम से या संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम से देश की जो संपत्ति है, लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ है, गोल्ड है, कुछ भी अन्य प्रॉपर्टीज़ है, उसको लीगली तरीके से लूटने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनके पहले के पूर्व के प्रधानमंत्री भी कहते हुए आ रहे हैं। और इस बार का जो उनका घोषणा पत्र है, उसमें भी इन्होंने पूरा साबित कर दिया कि देखिए हमें देश से कोई मतलब नहीं है। देश में जो संपत्ति है, उसका जो अधिकार है, वो माइनॉरिटीज़ का पहला है। मेहनत करे कोई और, खाए कोई और, ये देश में नहीं चलेगा। ये पहले चलता हुआ आ रहा है। पहले 10 सालों से इस चीज़ पे रोक लगी। जिसका अधिकार है, जो मेहनत करता है, संपत्ति उसकी है। जिसने मेहनत करके संपत्ति बनाई है, खून पसीने की मेहनत कमाई करी है, वो संपत्ति उसकी है। मेहनत करे कोई और मजे कोई और ले, ऐसा देश में नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। इसका जहाँ तक होगा, जहाँ तक हम लोग विरोध करेंगे, इनका जो दोगलापन है, उसको लोगों को तक लेके जाएंगे। यही हमारा प्रयास है। आपके हाथ में ये जो कार्ड है, इस पे नारी शक्ति लिखा हुआ है बहुत बड़े वर्ड्स में, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, नारी शक्ति हमारे लिए शक्ति का रूप है। इस देश में नारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। नवरात्रि आते हैं, हम लोग पूजते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं हम लोग। घर की ये जो गृहिणियाँ होती हैं, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग और हाई वर्ग, कोई भी महिला हो, वो मेहनत करते हैं, उनके पति, उनके बच्चे मेहनत करते हैं, उस कमाई का छोटा सा अंश वो जोड़ के रखती हैं। चाहे वो हमने कभी अपने पुराने ज़माने में देखा होगा या अभी भी आपने देखा होगा, वो किचनों में चावल के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, पत्ती के डब्बे में वो पैसे जमा के रखती हैं। या उन्होंने एक जमा पूंजी करी, 500 रुपये करके एक छोटा सा कोई गहना ले लिया उन्होंने अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब वो कांग्रेस कह रही है कि नहीं, वो गहना उनका नहीं है, वो गहना माइनॉरिटीज़ का है, मुसलमानों का है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भैया? कि किस लिए दे रहा? अगर आपको इतनी ही अपनी कोई बहुत ज़्यादा चिंता है उनकी, अरे सोनिया गांधी जी का जो सोना है, प्रियंका गांधी जी का सोना है, रॉबर्ट वाड्रा के पास जो सोना है, राहुल गांधी जी के पास सोना है, जो उनकी दादी का जो सोना है, वो बांटो ना पहले। अगर आपको चैरिटी करनी है तो अपने घर से शुरुआत करो। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, जमा पूंजी कर रहे हैं, दिन रात पसीना करके पूरा करते हैं, आप उनका चोरी चुके उनके ऊपर हाथ डाल के, उनकी रसोई में हाथ डाल के, आप उनका डब्बों में से सोना निकाल के आप मुसलमानों को देना चाह रहे हो, कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है इनहेरिटेंस टैक्स को लेके? मेरा जो मत है, मेरा ये मत है, जो ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, एक तो सबसे पहले सीधा मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है, क्योंकि ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरे माता पिता ने, जो मेरे लिए जमा पूंजी करी है, वो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इनके घोषणा पत्र में जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है, और वो चाहते हैं कि जो उनके जिस समुदाय के 12-12, 15-15 बच्चे हैं, और मेरे माता पिता जो कि हम 2 बहन भाई हैं, हमारी संपत्तियां उनमें बांट दें। मेरे माता पिता का मतलब, ये जो मेरे माता पिता ने खून पसीने से इतनी मेहनत करके इतना जो संपत्ति का निर्वाह करा है, वो उन लोगों में बांट के वो क्या दिखाना चाहते हैं, किस समुदाय के प्रति वो अपनी संवेदना दिखाना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो आपके हाथ में ये जो है इस समय, नो प्लेस फॉर अर्बन नक्सल इन विकसित भारत, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरा कहना है कि पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि कैसे मोदी सरकार में नक्सलवाद है, उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। कई नक्सली जो संगठन है, उन्होंने नक्सलवाद को छोड़ के सार्वजनिक जीवन में अपना निर्वाह किया है। और आप देखते होंगे कि अभी भी इलेक्शन से पहले भी कई संगठन हैं जिन्होंने अपने हथियार डाले और सार्वजनिक जीवन में। और मेरा यही कहना है कि अब आने वाले 5 साल में जो भी नक्सलवाद बचा है, मोदी गवर्नमेंट उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगी और लोगों को शांति और सुकून की ज़िंदगी देगी।
तो आपका क्या कहना है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में? मेरा ये कहना है कि अब ना तो उन्होंने दी 70 साल में ना दी नौकरी, ना छोड़ेंगे संपत्ति, तो इनका तो एजेंडा ही ये है कि इस देश को कैसे लूटना है। इन्होंने तो LIC की योजना चला रखी है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी लूटना है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा मुद्दा है, आपको क्या लगता है अगर ये होता है, ये लागू होता है, तो किस तरीके से भारत की सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा? मैम इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। देश को बिल्कुल खोखला करने वाली बात है भाई। हम अपनी संपत्ति भी दूसरों को देंगे तो ये चीज़ सही थोड़ी है। तो आपका क्या कहना है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स को लेके? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसे अपने बिलों से बाहर निकल के आ रही है। मतलब कहने को ये दिख रहा है कि हाँ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है, पर 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करा। अब ये कहते हैं कि हाँ ये बिजली पानी दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, कहाँ से गए? अब 70 सालों में नहीं दिया, आप कहाँ से दे दोगे भाई तुम? है अब ये दिख रहा है कि हाँ मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दी, अब ये आ रहे वोट करने के लिए। अब संपत्ति कहाँ से छीनोगे? इतनी जनसंख्या हो रही है, 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, अब कहाँ से किस किस की संपत्ति छीनोगे आप, और किस किस को संपत्ति दोगे आप बताइए। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ ना, पूरी कांग्रेस पार्टी से, कहाँ गए थे आप 70 सालों में पिछले, जब आपने इतने अच्छे काम नहीं करे, इतने अच्छे हाईवे नहीं बनाए, इतनी अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं करी? जब कहाँ थे आप लोग? अभी आ गए आप चुनाव के वक्त में, आप ऐसे निकल जाते हैं अपने बिलों से। इस पे जो आपने कार्ड पकड़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। ये इस पे आपका क्या कहना है? इसमें ये 70 सालों में जो ना अभी तक जल ठीक तरीके से पानी भी नहीं हुआ था भारत में प्रोवाइड, अब इस टाइम हर जगह वाटर टैंक्स भी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं मोदी सरकार में। और इस टाइम आने वाले, जैसे आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में वाटर की शॉर्टेज होने वाली है, तो उसके लिए अभी से ही टैंक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जगह जगह वाटर स्टोरेज होने लग गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ये जो लिखा है अब छीनेंगे आधी संपत्ति, अब आधी संपत्ति किसका छीनना चाह रही है, यही तो पूछ रहे हैं हम सभी। कांग्रेस ये कह रही है कि हम संपत्ति देंगे सभी को, किनको दोगे भाई संपत्ति? आपके पास है इतनी संपत्ति? मैं सवाल करना चाहता हूँ ना इस देश की जनता के सामने कि आप 70 सालों में कहाँ थे? आप बताते क्यों नहीं हो? आपने करा क्या है? आपने सिर्फ काले धन की भरपाई करी, आपने अपना धन अपना बटोर के अपने ले गए, फिर आते चुनाव में निकल के आते अपने बिलों से, और फिर बताते कि हाँ क्या कर रहे हैं अब हम। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेके, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो कांग्रेस ने इसके बारे में बोला है? देखिए, कांग्रेस पूरा इकोनॉमिक सर्वे कर रही है और वो ये देखना चाहती है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितनी ज्वेलरी है। अब वो महिलाओं पे भी ये सवाल उठा रहे हैं कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत है। ये इनके मैनिफेस्टो में ये जो लिखा गया है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आधी संपत्ति है वो सरकार लेकर अदर कम्युनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत है। और इकोनॉमिक सर्वे करके यही पता करना चाहते हैं कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उससे ये बस रीज़न ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं ये कि कैसे लोगों से संपत्ति छीनी जाए। आपके हाथ में ये जो कार्ड है जिसमें लिखा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे आपका मंगलसूत्र और नोट, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तो पहले यही लिखा है कि पहले वोट, यानी कि ये पहले संपत्ति पाना सत्ता में आना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब वोट लेने की वजह से वोट लेने की वजह से ही कर रहे हैं? ऑफ कोर्स पार्टी इन पावर में आना चाहते हैं ये लोग, और इनका कोई वो नहीं है मुद्दा। तो आप यहाँ पे इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के जो बयान उन्होंने दिया है इनहेरिटेंस टैक्स को लेके, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आप ये ना समझें कि मैं बीजेपी की तरफ से या किसी की तरफ से हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने ये खबर देखा, उठा लिया अपने हाथ में, और ये एक आम इंसान की आवाज़ है सबकी। जैसा आप एक आम इंसान है, मैं एक आम इंसान हूँ। वो जो इनहेरिटेंस टैक्स उसके ऊपर बोल रहे हैं कि वो सबकी प्रॉपर्टी लेके लोगों को बांट देंगे। देखिए, ये बीमारी यूरोप के अंदर फैली हुई थी किसी ज़माने में, और वो बीमारी फैलाई थी कार्ल मार्क्स ने, और ये लोग उन्हीं की मानसिकता के लोग हैं। चाहे वो सपा हो, चाहे वो केजरीवाल हो, ये सब जानते हैं कि हिंदुओं को हम जो है किसी भी तरह से
डाइवर्ट करें, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी तब तक कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई चमार है, कोई कुछ है, इसके आधार पर चाहे यूपी देख लीजिए आप, चाहे बिहार देख लीजिए, सब जगह वोट डाले जाते थे। पहली बार 2014 के अंदर एक जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हम लोगों से बहुत भयानक और भारी भूल हो रही है। ये लोग हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को इसी तरह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, मुसलमानों ने भी यही किया था। जब मुस्लिम आतंकवादी बाबर यहाँ पर आया था, उसने यही किया था, सब लोगों ने यही किया है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र देके वो क्या हासिल करना चाहती है? गलतफहमी में है कांग्रेस। कौन सी गलतफहमी में? कि हम किसी भी तरह से कुछ भी साम दाम दंड भेद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करके हमें बस सत्ता में आना है, हमें उस पावर में आना है। अच्छा, ये बताइए आप कि इनहेरिटेंस टैक्स अगर लागू होता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी में जो विमेन हैं उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये सबसे पहली बात तो सिर्फ वुमेंस की नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वुमेंस पे क्या असर पड़ेगा? वुमेंस पर सबसे भयानक असर ये पड़ेगा कि जो हमारा परिवार होता है ना, हमारा परिवार वुमेंस के बिना चल ही नहीं सकता। हमारे जो परिवार की जो रीढ़ होती है, इनफैक्ट जो परिवार को परिवार बनाती है वो हमारी महिलाएं बनाती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें ही बनाती हैं। जब उनके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा, पति की प्रॉपर्टी किसको मिलती है? पत्नी को मिलती है। माता पिता की प्रॉपर्टी किसको मिलती है? बहन और भाई को मिलती है। अगर आज किसी लड़की के पिता की जो ज़मीन है वो 100 एकड़ है या 200 एकड़ है या 100 बीघे है, 200 बीघे है, उस पर वो खेती कर रही है या उस पर कोई इमारत बना के बिजनेस कर रही है, तो ये बताइए, अगर वो आधी की पूरी प्रॉपर्टी, या मान लीजिए वो आधी मांग रहे हैं, वो सरकार के कब्जे में चली जाएगी उस टाइम पर, तो आपको क्या लगता है वो लड़की किसी तरह से अपने घर में सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। वो आएगी मार्केट के अंदर, जैसे आज हम लोग खड़े हुए हैं, और फ्रस्ट्रेशन में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, घर टूटेंगे, परिवार ख़त्म होंगे। क्यों? आधी प्रॉपर्टी पे ना लड़का चल सकता है ना लड़की चल सकती है, वो दोनों आपस में लड़ेंगे, परिवार से पूछेंगे आपने दे किस अधिकार से। तो इस सारी की सारी समस्या भारत को तोड़ने की है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी किसी भी सूरत में चाहते हैं भारत फिर से आतंकवाद का गढ़ बन जाए, इस्लामिक आतंकवाद का।